हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला देख रहे थे कि एक पॉइंट है जो कि x1 है, दूसरा y1 है, और जो पॉइंट b है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली क्या है, x कोऑर्डिनेट y2 माइनस इनिशियल क्या है x1 है, का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के जो फाइनल पॉइंट है उसका माइनस y कोऑर्डिनेट का जो इनिशियल पॉइंट है उसका डिफरेंस का स्क्वायर का अंडर रूट। यही क्या होने वाला है, डिस्टेंस फॉर्मूला होने वाला है। दोनों के पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस होने वाला है। और भी देखते हैं कि यदि कोई 3 पॉइंट ए बी सी, कुछ भी नाम दे दिया हमने, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो कंफर्म है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी तीनों एक ही लाइन में है, संरेख है जिसको कहते हैं। तीनों एक ही लाइन का मतलब हो गया संरेख। ऐसा है जो कि क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। जो पॉइंट अभी बतला रहे हैं वो आगे चल के क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। तो क्या कंडीशन हो सकता है, तो हो सकता है ये कि ए बी जो डिस्टेंस है प्लस जो बी सी डिस्टेंस है बी सी, ये बराबर होगा किसके, सी ए के बराबर या ए सी के बराबर। यदि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो समझना है कि जो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ये क्या है, एक ही लाइन में है या संरेख है। ऐसा जो कि हम लोग मानते हैं। अब है जो कि ए का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, x1 y1, इसका हो सकता है x2 y2, इसका है जो कि x3 y3। इस प्रकार से कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। तो है जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके ए बी का मान निकाल लेंगे, बी सी का मान निकाल लेंगे और सी ए का मान निकाल लेंगे। और फिर हम लोग ये वाला कंडीशन फुलफिल करवा करके देखेंगे कि ये कंडीशन का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि इस कंडीशन का पालन कर रहा है कि ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए यदि हो गया तो समझना है कि जो तीनों लाइन है वो क्या है, संरेख है। या फिर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू निकाल करके 0 आ गया तो भी वहां पर हम लोग समझेंगे कि जो तीनों पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, वो क्या है, संरेख है, एक ही लाइन में है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम लोग फॉर्मूला आगे चल के देखते हैं। ठीक है। प्रश्न में यदि दिया हुआ रहेगा 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, 3 बिंदु का कोऑर्डिनेट, और पूछ देगा कि क्या ये जो तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तीनों बिंदु दिए हुए हैं, वो समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है। तो हमको करना क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज सबसे पहले कहते किसको है, वैसा त्रिभुज जिसके दो साइड का जो लंबाई है वो क्या है, बराबर है। और दो साइड की लंबाई का मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के बीच की दूरी या पॉइंट ए से पॉइंट सी तक के बीच की दूरी, कोई भी दो दूरी, ए बी या ए सी, देखना है ए बी बराबर ए सी हो रहा है या ए बी के बराबर बी सी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि ए बी का जो डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल करके लाया, डिस्टेंस फॉर्मूला की सहायता से, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और देखना वहां पर है कि ए बी का जो लेंथ आया है वो ए सी के लेंथ के बराबर आया है कि नहीं, या जो ए बी का लेंथ है वो बी सी के लेंथ के बराबर आया है कि नहीं, या जो ए सी का लेंथ है और बी सी का लेंथ है ये दोनों आपस में बराबर आया है कि नहीं। यदि इस तीनों कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है तो हम लोग को समझना है कि जो तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट ए बी सी, या जो तीनों पॉइंट दिए हुए हैं क्वेश्चन में ए बी और सी, वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं या उसका जो कि वर्टेक्स है। अब जो कि क्वेश्चन में फिर से तीन कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, 3 बिंदु दिए हुए रहेंगे और उसमें पूछ दिया कि जो तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं या जो तीनों बिंदु है वो समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज कहते किसको है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक साइड क्या हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, और जो दोनों छोटी छोटी भुजा है उसका स्क्वायर ये बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर के बराबर है या नहीं, ये भी देखना है। क्या देखना है कि जो दोनों छोटी भुजा है, छोटी भुजा मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस जो बी सी का स्क्वायर है, बी सी का स्क्वायर है, ये क्या ए सी के स्क्वायर के बराबर है। यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, सबसे पहले क्या करना है,
जो बिंदु दिया हुआ है इस दोनों के बीच का दूरी निकालना है, तभी जो साइड है ट्रायंगल का साइड है उसका लंबाई निकलेगा। उसके बाद ये कंडीशन देखना है कि यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब जो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ये तीनों मिला करके समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है। फिर है जो कि उसी प्रकार से यदि 3 कोऑर्डिनेट दे दिए हैं और पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज है या नहीं। समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया कि जो सारे साइड्स हैं वो आपस में बराबर है या नहीं। मतलब क्या करना है, फिर से सभी के बीच का दूरी निकालना है। ए बी की लंबाई कितनी है, बी सी की लंबाई कितनी है और ए सी की लंबाई कितनी है। यदि सभी क्या लंबाई है जो कि आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया, इसका मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ तीनों पॉइंट वो किस चीज का निर्माण कर रहे हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल। फिर एक और आता है, यदि हो सकता है कि कोऑर्डिनेट तीनों दिया हुआ है और पूछ सकता है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, फिर से वही काम करना है। ए बी का लेंथ निकालना है, बी सी का लेंथ निकालना है, ए सी का लेंथ निकालना है। ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ और ए सी का लेंथ। इसमें से इस बात का भी ध्यान रखना है कि ए बी और ए सी मतलब जो दो छोटी छोटी साइड है उसका लंबाई आपस में बराबर आया या नहीं। यदि ये दोनों लंबाई आपस में बराबर आ गया तब है जो कि फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय देखना है लगा करके। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर के बराबर आता है कि नहीं आता है। यदि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, जो कोऑर्डिनेट तीनों दिया हुआ है, यदि इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तब समझना है कि क्या है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, जो कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जो कि हो सकता है 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, ए बी सी डी या पी क्यू आर एस, कुछ भी दिया हुआ है चारों कोऑर्डिनेट, और वो पूछे क्वेश्चन में कि क्या वो समांतर चतुर्भुज, समांतर पैरेललोग्राम का क्या निर्माण कर रहा है, समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। तो उसके लिए फिर से क्या देखना है, सभी का है जो कि एक दूसरे के बीच की दूरी देखना है। मतलब ए बी का लेंथ निकालना है, बी सी का लेंथ निकालना है, डी सी का या सी डी का लेंथ निकालना है, फिर ए डी का लेंथ निकालना है। और उसके बाद देखना है कि ए बी का लेंथ बी सी के लेंथ के बराबर आया कि नहीं आया। फिर जो बी सी का लेंथ है वो ए डी के लेंथ के बराबर आया कि नहीं आया। यदि इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद यदि ए बी का लेंथ डी सी के लेंथ के या सी डी के लेंथ के बराबर आ गया, ए बी का लेंथ सी डी के लेंथ के बराबर आनी चाहिए और ए डी का जो लेंथ है वो बी सी के लेंथ के बराबर आनी चाहिए, तभी हम लोग समझेंगे कि वो क्या है, समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। वो चारों जो वर्टेक्स दिए हुए हैं, जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, जो पॉइंट दिए हुए हैं। और आगे थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ सकता है कि 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, 4 बिंदु दिए हुए हैं ए बी सी डी और सभी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और पूछेगा क्वेश्चन में कि क्या ये समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले पता होनी चाहिए कि समचतुर्भुज कहते किसको है। तो क्या होनी चाहिए समचतुर्भुज में, जो सारी भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और ए बी का लेंथ निकालेंगे, फिर बी सी का लेंथ निकालेंगे, फिर सी डी का लेंथ निकालेंगे, फिर ए डी का लेंथ निकालेंगे। यदि इन सभी का लेंथ आपस में बराबर हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके देखेंगे कि ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ, सी डी का लेंथ और ए डी का लेंथ यदि आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब जो चारों को चारों जो बिंदु दिए हुए थे वो समचतुर्भुज का निर्माण कर रहे थे। फिर है जो कि हम लोग देखेंगे आयत। अभी थोड़ा देर पहले हमने लगता है समचतुर्भुज का पैरेललोग्राम बोल दिया था, सॉरी, आयत को पैरेललोग्राम कहते हैं। यदि फिर से वही 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, 4 बिंदु दिए हुए रहेंगे और पूछेंगे क्या वो आयत का निर्माण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना है, फिर से वही काम करना है, लेंथ निकाल करके देखना है कि यदि ए बी का लेंथ सी डी के लेंथ के बराबर आ गया और ए डी का लेंथ यदि बी सी के लेंथ के बराबर आ गया, इतना तो देखना ही है। साथ में जो विकर्ण है पॉइंट ए से पॉइंट बी से पॉइंट डी के बीच की दूरी को हम लोग विकर्ण कहते हैं। ऐसे जो शॉर्टकट डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं, विकर्ण। और इस दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बी डी बराबर यदि ए सी आ गया,
बी डी बराबर यदि ए सी आ गया, इसका मतलब समझना है जब ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर लेगा तो समझ लेना है कि जो चारों बिंदु दिए हुए हैं वो है जो कि आयत का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछ दे कि चार कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, चार बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और पूछ देगा कि क्या वो स्क्वायर का निर्माण कर रहे हैं या वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। तो क्या करना है, स्क्वायर के बारे में पता होगा कि चारों साइड आपस में बराबर होते हैं और जो विकर्ण की लंबाई होगी वो भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो क्या करना पड़ेगा, ए बी का लेंथ निकालना पड़ेगा, फिर बी सी का लेंथ निकालना पड़ेगा, फिर सी डी का लेंथ निकालना पड़ेगा, फिर ए डी का लेंथ निकालना पड़ेगा। यदि सभी का लेंथ इक्वल आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए इन सभी का लेंथ निकालना है और सभी की लंबाई यदि बराबर आ गया और जो विकर्ण है कौन कौन है, बी डी और ए सी और बी डी ये दोनों विकर्ण है और इसकी लंबाई भी यदि आपस में बराबर आ गया, इसका मतलब समझना है कि जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है या जो चारों बिंदु दिए हुए हैं ये वर्ग का निर्माण या स्क्वायर का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसमें ये कह रहा है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और कंफर्म के दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगा। दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1/1 x2/2, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा और उसमें कह रहा है कि जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, x3/3 हमने मान लिया है, उसका कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, निकालने के लिए कह रहा है। तो जो पॉइंट P है वो AB लाइन है, उसको M1:M2 M1:M2 में बांट रहा है पॉइंट P। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट का मान क्या होगा, मतलब x3 और y3 जो हमने माना है उसका वैल्यू क्या होगा। तो क्या करना है, यहाँ पर जो M1 है, M1 जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको x2 से मल्टीप्लाई करना है, M1 को x2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस जो M2 है उसको x1 से मल्टीप्लाई करना है और बटा क्या कर देना है, M1 प्लस M2 जो दोनों का रेशियो दिया उसको जोड़ देना है। जो कोऑर्डिनेट जो निकल करके आएगा वो x3 का वैल्यू होगा। फिर उसी प्रकार से बाई कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, M1 को y2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और M2 को y1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर जो दोनों आएगा उसको जोड़ करके बटा करेंगे M1 प्लस M2, जो कैलकुलेशन करके आएगा वो y3 का वैल्यू आएगा और उस प्रकार से जो कि ये दोनों का कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आएगा ये x का मान हो जाएगा और ये y का मान हो जाएगा। फिर जो कि अब यदि हो सकता है जो पॉइंट P है वो कहाँ है, सेंटर पर हो, मतलब एकदम ऐसे पॉइंट पर हो जहाँ पर M1 और M2 का जो रेशियो है यहाँ पर तो अलग अलग है, तब जो कैसे हम लोग करेंगे। और हो सकता है कि उसमें 1:1 के रूप में हो, M1 का वैल्यू भी 1 हो और M2 का वैल्यू भी 1 होगा, मतलब कि दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या हो, दोनों तरफ डिस्टेंस AP और PV का जो लेंथ है वो क्या हो, बराबर हो। पॉइंट P है AB के मध्य पर स्थित हो, तब है जो कि क्या होगा कोऑर्डिनेट का वैल्यू। तब हम लोग क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 प्लस x2/2 कर देंगे, ये जो निकल के आएगा वो x का मान हो जाएगा और y1 प्लस y2/2 कर देंगे, ये जो निकल करके आएगा वो y कोऑर्डिनेट का मान हो जाएगा। ठीक है, और भी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला।